मंगलपुर गांव के बीचों बीच एक खूबसूरत झील है। झील के एक तरफ रमेश का एक बड़ा सुंदर और पक्का घर है, जिसके आगे एक गाय बंधी है और हरियाली भी है। झील के ठीक दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खाली सीमेंट का पाइप रखा है, जिसे सुरेश ने अपना घर बना लिया है। रमेश अपने घर के बरामदे में बैठकर आराम से चाय पी रहा है। कमला झाड़ू लगाते हुए रुकती है और झील के पार देखती है और फिर हंसते हुए कहती है, सुनिए जी, जरा उधर देखिए, आपके मंगलपुर के एलॉन मस्क सोकर उठ गए हैं। अपने पाइप महल के बाहर खड़े होकर अंगड़ाइयां ले रहे हैं। अरे कमला, हंस मत, मुझे तो तरस आता है। पिताजी ने हम दोनों को बराबर जमीन और पैसा दिया था। मैंने उसी पैसे से गाय खरीदी, खेती में मेहनत की और आज एक घर खड़ा कर लिया। और एक वो है। कमला बीच में टोकते हुए कहती है, हाँ, और उन्होंने क्या किया? बिना कुछ सोचे समझे इंटरनेट पर वीडियो देखकर कश्मीरी सेब उगाने का बिजनेस शुरू कर दिया। अरे हमारी इस भयंकर गर्मी में सेब उगेंगे क्या? सारे पौधे सूख गए, सारा पैसा डूब गया, घर बिक गया और अब देखो सीमेंट के पाइप में 5 स्टार वाली फीलिंग ले रहे हैं। रमेश मुस्कुरा कर कहता है, उसका दिमाग हवा में उड़ने लगा था। अनुशासन नाम की चीज ही नहीं थी। चलो, मुझे गौशाला जाना है, तुम नाश्ता तैयार रखो, वो आता ही होगा। रमेश अपने पाइप के बाहर एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा है। मंगू वहां से गुजरता है। और सुरेश भाई, क्या हाल है तुम्हारे इस गोल घर के? रात को मच्छर नहीं काटते क्या इस पाइप में? सुरेश झूठी शान दिखाते हुए कहता है, अरे मंगो, तो नहीं समझेगा। इसे शहरों में मिनिमलिस्ट लिविंग कहते हैं। कम चीजों में जीवन बिताना। इसमें क्रॉस वेंटिलेशन है, प्राकृतिक हवा आती है। हाँ, प्राकृतिक हवा तो आती है। कल रात तो एक प्राकृतिक कुत्ता भी तुम्हारे घर में घुस गया था हवा खाने। मैंने खुद देखा था, तुम लाठी लेकर भाग रहे थे। सुरेश झेपते हुए कहता है, वो तो मैं कुत्ते को मॉर्निंग वॉक करा रहा था। चल तू अपना काम कर, मुझे बड़े भाई से बिजनेस मीटिंग करने जाना है। सुरेश अपनी शर्ट की कॉलर ठीक करके रमेश के घर आता है। अंदर से पोहे की खुशबू आ रही है। सुरेश जोर से सांस खींचते हुए कहता है, भाभी जी, क्या खुशबू है। कमला मुस्कुराते हुए प्लेट में पोहा लाती है। आइए देवर जी, आपके मिनिमलिस्ट पेट के लिए थोड़ा सा नाश्ता लाई हूँ, खाइए। सुरेश ऐसे टूटता है जैसे जन्मों का भूखा हो। 2 मिनट में प्लेट साफ। आराम से खा ले मेरे भाई, कोई छीन नहीं रहा है। हाँ, तो आज कैसे आना हुआ? सुरेश मुंह पोंछते हुए कहता है, भैया, पिछली बार वो सेब वाले बिजनेस में थोड़ी टेक्निकल गड़बड़ हो गई थी। इस बार मैंने एकदम पक्का बिजनेस सोचा है। ब्लूटूथ वाली चारपाई। आदमी सोएगा और चारपाई बताएगी कि उसे कैसी नींद आ रही है। बस मुझे आपसे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। रमेश माथा पीटते हुए कहता है, सुरेश, तू कब सुधरेगा? तुझे पता भी है कि बिजनेस क्या होता है? बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी अनुभव के तू बस पैसे उड़ाना चाहता है। कमला ताना मारते हुए कहती है, हाँ, इतना बड़ा सोचा कि आज रहने के लिए दीवारें भी नहीं है, बस एक गोल पाइप है। देवर जी, सपने देखने से पहले जमीन पर पैर टिकाना सीखना पड़ता है। जो इंसान सुबह 9 बजे सोकर उठता हो, वो बिजनेस नहीं, सिर्फ ख्याली पुलाव बनाता है। सुरेश गुस्से में खड़े होकर कहता है, आप लोग मेरी प्रतिभा का मजाक उड़ा रहे हैं। देखना, एक दिन मैं इसी झील के पार आपसे बड़ा घर बनाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। और पैर पटकते हुए चला जाता है। रमेश उदास हो जाता है। ये लड़का ठोकर खाकर ही मानेगा कमला। 2 दिन से गांव में भारी बारिश हो रही है। रमेश और कमला अपने सूखे और गर्म बरामदे में बैठे हैं। रमेश बार बार झील के पार देख रहा है। क्या देख रहे हैं जी? रमेश चिंता से कहता है, बारिश बहुत तेज है कमला। सुरेश का पाइप झील के किनारे है, पानी बढ़ रहा है, हवा भी तेज है। वो वहां कैसे होगा? मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। कमला रमेश का हाथ पकड़ते हुए नरम आवाज में कहती है, रुक जाइए, अगर आप आज उसे ले आए तो उसकी अकड़ कभी नहीं टूटेगी।
वो जिंदगी भर यही समझेगा कि जब भी वो कोई बेवकूफ़ी करेगा बड़ा भाई उसे बचा लेगा। उसे आज अपनी गलती का एहसास होने दीजिए। मैं भी उसे बेटे जैसे मानती हूँ, पर कड़वी दवा पिलानी ही पड़ती है। झील के पार सुरेश अपने पाइप में सुकुड़ कर बैठा है। पाइप के अंदर पानी रिस रहा है। उसकी सारी स्मार्ट बातें धरी की धरी रह गई हैं। वो ठंड से कांप रहा है और उसे अपने भाई भाभी की बातें याद आ रही हैं। बारिश रुक चुकी है। सुबह की हल्की धूप खिली है। रमेश और कमला दरवाजे पर खड़े हैं। तभी सुरेश वहां आता है। वो पूरी तरह भीगा हुआ है, बाल बिखरे हैं और उसकी सारी अकड़ गायब हो चुकी है। सुरेश आंखों में आंसू लिए धीमी आवाज में कहता है, भैया। रमेश तुरंत आगे बढ़ता है और उसे गले लगा लेता है। कमला अंदर से एक सूखा तौलिया लाती है और उसे उड़ा देती है। फिर प्यार से कहती है, आ गया मेरा मिनिमलिस्ट देवर, चल अंदर चल, अदरक वाली चाय बन रही है। सुरेश रुंधे गले से कहता है, नहीं भाभी, यहीं रुकिए, मुझे कुछ कहना है। कल रात उस ठंडे पाइप में मुझे समझ आ गया कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरी नीयत और मेरा अनुशासन खराब था। मैंने बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहा। भैया सही कहते थे, जिस काम का ज्ञान ना हो उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, तो अब क्या सोचा है? कोई नया आइडिया? सोलर पैनल वाला छाता? सुरेश हंसते हुए आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं भैया, कोई हवाई बातें नहीं। मुझे बस आपकी गौशाला में एक नौकरी चाहिए। मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, गायों का गोबर उठाऊंगा, दूध निकालना सीखूंगा। मुझे 0 से शुरू करना है। अब मुझे एलोन मस्क नहीं, आपके जैसा रमेश बनना है। कमला हंसते हुए कहती है, चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक शर्त है, नाश्ते में 4 रोटियां ही मिलेंगी। तुम्हारा वो पाइप वाला डाइट प्लान अब यहाँ नहीं चलेगा। सुरेश मुस्कुराते हुए कहता है, मंजूर है भाभी। तीनों एक साथ हंसते हैं। सुरेश अब एक नए और अनुशासित जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार है। तो देखा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिना अनुभव, अनुशासन और मेहनत के देखे गए बड़े सपने अक्सर इंसान को सड़क या पाइप पर ले आते हैं। किस्मत उसी का साथ देती है जो सही दिशा में पसीना बहाता है।